खबरों की ओर बात करेंगे नवरात्रि की, जहां चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के सभी भय और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां की 10 भुजाएं होती हैं, जिनमें वे कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। तो अलग अलग मंदिरों से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, सुबह से ही भक्त कतारों में लगे हुए हैं। मंदिर को पूरी तरह सजाया संवारा गया है। माता का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया है और कहा जाता है कि आज के दिन जो भी माता से मांगा जाए, माता रानी उसे अवश्य पूरा करती हैं। और देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तीसरा दिन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खास महत्व रखता है। आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। और देखिए, सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन के लिए अपनी मनोकामनाओं के साथ, और विशेष तैयारियां भी इस दौरान की गई हैं। इस वक्त मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कतारबद्ध तरीके से देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं। तो उपासना का ये महापर्व होता है और देखिए, नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। तो सुबह से ही मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, माता के जयकारे लग रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो मंदिर है वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जो खुशी है वो श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए, उपासना का महापर्व है ये। और आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आचार्य जी, देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा को ये दिन समर्पित होता है। कितना खास है ये दिन और क्यों समर्पित है माता चंद्रघंटा को ये दिन? जय माता दी। भारत समाचार के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मयूरी बहन, देखिए, मां का 9 स्वरूप में 9 दुर्गा इस नवरात्रि पर विशेष रूप से माता पालकी पर बैठ करके आई हैं और हमारा वर्ष का संवत्सर भी बदल गया है। नया साल विक्रम संवत रौद्र नाम का संवत्सर है। मां शेर पर सवारी करती हैं, 10 भुजाओं वाली हैं। और आज नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि का यह तृतीय दिवस, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम अस्कन मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकृता। मां सिंह पर विराजती हैं। मां का स्वरूप जो है वह निर्भय प्रदान करने वाला होता है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और माता को अड़हुल का पुष्प बहुत ज्यादा पसंद है। मां धनुष, बाण, शंख, गदा, चक्र, त्रिशूल सभी अस्त्र शस्त्र से मां सुसज्जित रहती हैं। और माता के हाथ में कमंडल है जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। चंद्रमा के जैसा माता का चेहरे पर चमक है और चंद्रघंटा यानी अर्धचंद्राकार माता का स्वरूप है। मां चंद्रघंटा जो शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है, माता के स्वरूप की आज पूजा करने वाले भक्तों के जीवन में माता जो है वह निष्काम रूप से अपने भक्तों को, जो भक्त निष्काम रूप से माता का आराधना करते हैं, उन्हें माता अभय मुद्रा प्रदान करती हैं। मां चंद्रघंटा आज लोगों के जीवन में खुशियां, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मां चंद्रमा के समान शीतलता मन में प्रदान करती हैं। नवरात्रि में विशेष रूप से आसन, शयन जी और भोजन, इन सब का विशेष महत्ता है। जी आप
ब्रह्मचर्य का पालन करके, जमीन पर शयन करके, कंबल पर शयन करके और माता के 9 स्वरूपों की पूजा अपने घर में कलश स्थापन करके दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करें। जो व्यक्ति 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते वह अर्गला, अकील, कवच, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त और अंत में सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करके माँ दुर्गा देवी को प्रसन्न करें। माँ दुर्गा देवी जो भक्तों के ऊपर शीघ्र प्रसन्न होती हैं और जो राक्षसी शक्तियां हैं, जो महिषासुर जैसी राक्षसी शक्तियां हैं, उनके अंदर की राक्षसी शक्तियां को समाप्त करती है और जीवन में शत्रुओं का नाश करती है। बिल्कुल आचार्य जी, माता रानी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज माता चंद्रघंटा का दिन है और माता की विशेष पूजा अर्चना से भक्तों को इसका खास फल मिलता है, तो मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बता दें कि वो किस तरह से आज माता रानी की पूजा करें कि माता रानी प्रसन्न हो जाएं। क्या कुछ विधि विधान होना चाहिए पूजा का? देखिए मयूरी बहन, वैसे तो जो भी घर में नवरात्रि का पाठ रखे हैं वह अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाए होंगे। जो अखंड ज्योत नहीं जलाए हैं, इस नवरात्रि में आज से ही 9 दिवस तक, अंतिम जो 6 दिवस है, उसमें अखंड ज्योत को बुझने ना दें। और साथ ही साथ माता के स्वरूपों का विशेष पाठ करने की महत्ता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अर्गला, कील, कवच इसका पाठ करें। माता को षोडशोपचार विधि और पंचोपचार विधि से माता को नित्य प्रतिदिन श्रृंगार करें। श्रृंगार में माता को चुनरी चढ़ाएं, श्रृंगार में माता को सिंदूर चढ़ाएं, माता को अड़हुल का पुष्प चढ़ाएं और मखाना का भोग लगाएं। आज के दिन माता को मखाना का भोग लगाएं और प्रत्येक दिवस बदल बदल करके माता के स्वरूप के अनुसार, चूंकि आज माँ चंद्रघंटा है जिनका स्वरूप चंद्रमा की तरह प्रकाशित करने वाला है, शीतलता देने वाला है, तो आज मखाना का भोग लगाएं और नित्य प्रतिदिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें। विशेष रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए ओम सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनम मणिकमलि अस्फुरा तारनायक शेखराम अश्मित मुखीन मापीन बक्षोरुहाम पाणिभ्यामलिपूर्णच्चस्कं रक्तोत्पलं बिभृतिं सौम्यारत्तकट शरणां ध्यायत् पराम्बिकाम् अरुणां करुणां तरंगिताक्षी धृतपाशांकुशपुष्पाण चापाम् आणिमादि विरावृता मयूखर अहमित्येव भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां वीक्षित बदनां पदम पत्रायताक्षीं हेमां भां पीतवस्त्रां कर कलितशिद्वां वरांगीं सर्वा अलंकारयुक्तां सततां अभयदां भक्त नम्रां भवानीं श्रीवेद्यां शांतिमूर्ति सकल शरणतां सर्व संप्रदात्रीं सुकुंकुन बिल्पेन मालिकचुमुकस्तुरकां समन्दिष्यतीक्ष्णां ससर्चापाशांकुशां आशीष जन मोहिनी मारुणमाल भूषांबरां जपा कुसुम्बासुरां जप विदोश्वरं दिगां सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। जिन्हें आर्थिक समृद्धि की चिंता है वह इस प्रकार से माता को त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी के स्वरूप में पूजन करें और विशेष रूप से सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्योमत प्रसादेन भविष्यति न संशय। माता के सभी धान को परिपूर्ण करने वाले स्वरूप की विशेष रूप से आराधना करें और सिद्ध कुंजिका स्रोत के पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती के पाठ अधूरा है। बिल्कुल, इसलिए सिद्ध कुंजिका स्रोत का अंत में जरूर पाठ करें, क्षमा प्रार्थना जरूर करें। देवी मई ताओ चका किलना अस्ति रंबिके सकल शब्दमयी किलते तनो निखिल मूर्तिषु में बहुधनो बनसजासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्ते शिवे शमिता शिवे जगति जात तन्मय वशादिदम अस्तुतिजन पार्चन चित्रवर्ण खरलुकांचन काल कलास्प में। इस प्रकार से माता की स्तुति करें। सप्त श्लोकी का जरूर पाठ करें। शुरुआत में ही सप्त श्लोकी है दुर्गा सप्तशती में और
अर्गला, कील, कवच, ये तीनों विशेष रूप से पाठ करें, जिसमें माँ दुर्गा, कवच, अर्गला स्तुत माँ लक्ष्मी और कीलकम माँ सरस्वती। तो इन तीनों देवियों का विशेष रूप से आराधना उपासना है। निश्चित तौर पर शुद्ध शाकाहार घर में होना चाहिए, घर में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए और साथ ही साथ अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, बेटी बहनों का सम्मान करें और बाहर भी जितनी दुनिया में हमारी माताएं बहनें हैं उनका सम्मान करें। और अष्टमी के दिन विशेष रूप से कंचक पूजन, कुंवारी कन्या का पूजन का विशेष महत्व नवरात्रि में है। वैसे तो 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और जो 2 दृश्य नवरात्रि। दृश्य नवरात्रि चैत्र में और आश्विन में आती हैं और गुप्त नवरात्रि जो है वह आषाढ़ और माघ महीने में आती है। हर 3 महीने बाद माँ का स्वरूप की पूजा का समय मिलता है। नवरात्रि का उपासना का महापर्व है, शक्ति को प्राप्ति का यह महापर्व है। बिल्कुल आचार्य जी, कह सकते हैं कि माता की विशेष कृपा इन 9 दिनों में देखने को मिलती है। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है।